फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर दैट इज पंचलाइट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपने ऑथर दैट इज फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु वॉज बॉर्न इन 1921। इनका जन्म कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 में हुआ। ही वॉज एजुकेटेड इन इंडिया एंड नेपाल। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडिया से और नेपाल से। आफ्टर प्रेमचंद जी के बाद ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट, देखिए यहाँ पे ही इज़ फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ हिंदी लिटरेचर। फणीश्वर नाथ रेणु को प्रेमचंद जी के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध जो लेखक है, राइटर है, वो माना जाता है। हिज नोवेल, इनकी नोवेल मैला आंचल, नोवेल का क्या नाम था? मैला आंचल। एंड वाइड स्प्रेड फेम, इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है। एंड स्टिल वन ऑफ ऑल टाइम पॉपुलर, अभी भी वन ऑफ ऑल टाइम पॉपुलर नॉवेल्स, जो हमेशा प्रसिद्ध रहने वाली नॉवेल्स में से एक है, रिटन इन हिंदी टिल डेट। आज तक जो हिंदी में नॉवेल्स लिखी गई हैं उनमें से बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ही डाइड इन 1977। इनका देहांत कब हुआ? 1977 में हुआ। तो राइट, इसमें बेसिकली क्या था, इनका जन्म कब हुआ? 1921 में। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडिया से और नेपाल से। देहांत कब हुआ? 1977 में। इनको प्रेमचंद जी के बाद बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण वो माना जाता है, लेखक माना जाता है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की समरी की तरफ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, पंचलाइट होती है। पंचलाइट इज लाइक पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स क्या होता है कि जिसको हम अपने जिस नॉर्मल भाषा में लालटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको लालटेन कहते हैं, बट वो हिंदी का वर्ड नहीं है। मैं आपको एक यहाँ पे एक फैक्ट बताती हूँ, लाइक वो इंग्लिश का वर्ड है लालटेन। लालटेन कोई वर्ड नहीं होता, लैंटर्न होता है। चल ले रहा है, एक सेकेंड। LANTERN, लैंटर्न, ठीक है। ये एक वर्ड था लैंटर्न, जो कि जब ब्रिटिशर्स आए थे अपने यहाँ पे इंडिया में तो तब वो बोलते थे लैंटर्न, बट हमारे इंडिया वालों ने क्या बना दिया इसको? लालटेन, ठीक है। तो ये था लैंटर्न, ठीक है। लालटेन जो होती है ना, लाइक ऐसे पहले होती थी, आजकल तो बहुत कम मिलती है। तो पहले आपने देखी होगी, इस तरीके की होती थी, एक उसके ऊपर ऐसे पकड़ने का होता था एंड नीचे एक लैंप टाइप का, ठीक है। उसमें हम केरोसिन ऑयल डाल के एंड उसमें हम जैसे अगर उसको जलाते थे तो उसमें लैंप बन जाता था, ठीक है। अंधेरे में उसको यूज़ करते थे, तो दैट इज़ लैंटर्न। आपकी भाषा में कहूँ तो लालटेन, ठीक है। तो वो पेट्रोमैक्स है। एंड तो उसी के बारे में पूरी स्टोरी जैसे घूमती है। एक महतो टोली होती है एंड और कुछ अलग और भी टोलियाँ होती हैं जो उसकी अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो वो जो महतो टोली है वो फाइन जो कलेक्ट कर रखे हैं उन उस पैसों से, ठीक है, वो क्या खरीदने जाते हैं? यही हमारे लैंटर्न, ठीक है, जिसको यहाँ पे पंचलाइट बोला गया है, राइट। तो इसमें बस बेसिकली इसी पंचलाइट के बारे में, लैंटर्न के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और फटाफट ख़त्म भी करते हैं, ठीक है। द स्टोरी, जो ये स्टोरी है, कहानी है पंचलाइट। कहानी का क्या नाम है? पंचलाइट। रिवॉल्व्स अराउंड द अराइवल ऑफ अ पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स क्या? वही पंचलाइट, ठीक है। पेट्रोमैक्स उसी लैंटर्न को ही कहते हैं, ठीक है। अराइवल ऑफ अ पेट्रोमैक्स इन महतो टोली। एक टोली है, टोली क्या होता है? यही वही हिंदी वाली टोली है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। विच इज़ अ कास्ट बेस्ड ग्रुप। कास्ट क्या होता है? जाति, ठीक है, जाति। कास्ट बेस्ड ग्रुप इन अ विलेज ऑफ रूरल बिहार। रूरल देहाती, रूरल का अपोजिट क्या होगा? अर्बन, शहरी। रूरल अर्बन, ठीक है। बिहार का है, एक देश है, सॉरी एक एरिया है, बिहार का भी कैपिटल आएगा, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, राइट। अब ठीक है, द स्टोरी पंचलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अराइवल ऑफ अ पेट्रोमैक्स। एक पंचलाइट के आने के उसमें ही है कि हम लेके आएंगे, क्या होगा, कौन चलाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इन महतो टोली उसको लेके आने वाली है। विच इज़ अ कास्ट बेस्ड ग्रुप। ये महतो टोली क्या है? इज़ अ कास्ट बेस्ड ग्रुप। जातिवाद के ऊपर निर्धारित, जातिवाद के ऊपर बेस्ड एक ग्रुप है।
कि एक स्पेसिफिक जाति का एक ग्रुप हो गया, स्पेसिफिक कास्ट का एक ग्रुप हो गया, इस तरीके से, ठीक है। इन अ विलेज ऑफ रूरल बिहार, ये कहाँ की स्टोरी है, विलेज ऑफ रूरल, देहाती बिहार का में एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जो कि कास्ट बेस्ड है, जाति के ऊपर निर्धारित है, वो है महतो टोली। वो क्या लेके आने वाली है, पेट्रोमैक्स, पंचलाइट, लालटेन लेके आने वाली है, ठीक है। The Petromax, called punchlight in the story, is a type of kerosene lamp which has a paraffin in it and has a hand pump to pressurize the oil into the mantle and to light it up. तो ये क्या है, द पेट्रोमैक्स, जो पेट्रोमैक्स है कॉल्ड पंचलाइट, पेट्रोमैक्स को, उस लालटेन को क्या बोला गया है स्टोरी में, पंचलाइट बोला गया है, एंड इज अ टाइप ऑफ केरोसिन लैम्प। केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल का लैम्प है ये, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड विच हैज़ पैराफिन, पैराफिन इज काइंड ऑफ ऑयल, एक तरीके का तेल है ये, ठीक है, विच हैज़ पैराफिन इन इट, जिसके अंदर तेल है, एंड हैज़ अ हैंड पंप, हैंड पंप देखो जिससे पानी निकालते हैं, जिसको किसी भी चीज़ को लाइक खींचने के लिए, ठीक है, विच इज़ हैंड पंप टू प्रेशराइज करने के लिए द ऑयल इनटू द मेंटल, उसके जो नीचे का होता है ना उसमें अपना वो ऑयल डालने के लिए, ठीक है, एंड टू लाइट इट अप, और उसे जलाने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली उस पेट्रोमैक्स के बारे में ही बता रखा है। द राइटर मेक्स द पंच लाइट द सेंट्रल कैरेक्टर एंड रिवॉल्व्स द होल स्टोरी अराउंड इट। जो राइटर है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने पंच लाइट को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना दिया है, एक मेन लाइक मुख्य बिंदु होता है ना किसी भी चीज़ का, सेंट्रल कैरेक्टर मतलब पूरी स्टोरी से इर्द गिर्द घूमती रहती है कि भाई पंच लाइट, ये पंच लाइट आया, हम लेने गए, लेके आए उसको, फिर जलाने, इसको जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को आती नहीं थी, फिर एक आदमी था, उसके बारे में आप देखना कैसे होगा, ठीक है। And the Panchayat of Mahto Toli decides to purchase punchlight from the fines collected over a period of several months. फिर जो द पंचायत, गांव में पंचायत होती है, हाँ, जैसे आई टोल्ड यू कि ये रूरल देहाती है, गांव का जैसे एरिया है, ठीक है। द पंचायत ऑफ महतो टोली, जो महतो टोली की जो पंचायत थी, डिसाइड्स, वो क्या निर्णय लेती है, क्या डिसाइड करती है, टू परचेज अ पंचलाइट, पंचलाइट खरीदने का निर्णय लेती है कि भाई एक पंचलाइट लेके आएंगे, ठीक है, फ्रॉम द फाइन्स कलेक्टेड, और वो पैसे कहाँ से आएंगे पंचलाइट खरीदने के पंचायत के पास, फ्रॉम द फाइन्स कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों से जो फाइन कलेक्ट किया गया है, फाइन वही लाइक जो फाइन समझ जाओ ना, फाइन, ठीक है, वो जो फाइन कलेक्ट किया गया है, कुछ महीनों से जो फाइन कलेक्ट किया गया है उसके पैसों से हम क्या लेके आएंगे, पंचलाइट लेके आएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या आएगा कि वो पंचलाइट लेने जाते हैं, लेके आ जाते हैं, फिर एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि उस पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों में से किसी को पंचलाइट जलाने नहीं आती। तो ये बहुत ही लाइक जैसे अपमानजनक स्थिति हो जाती है कि भाई अगर हम दूसरी टोली से बुलाएंगे किसी को कि भाई हमारी जला दो, हम लेके तो आ गए, तो भी हमारी हंसी हो जाएगी, मतलब हमारे लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा उपहास उड़ाएंगे, ठीक है। फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाती है एंड फिर धीरे धीरे वो सोल्व भी हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी हमने क्या देखा कि पंचलाइट क्या है, पंचलाइट इज काइंड ऑफ पेट्रोमैक्स लैम्प, केरोसिन लैम्प है, वही आपका लालटेन है, ठीक है, और उसमें क्या क्या इज पैराफिन ऑयल है, ठीक है, केरोसिन ऑयल डलता है, एंड इट इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर, ये मेन कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। Punchlight has become some sort of prestige issue for Mahto Tolly since it has already been purchased by the rival Tollies. जो पंचलाइट है, जो वो लालटेन है, has become some sort of एक तरीके से prestige issue. prestige क्या होता है, इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट इशू, एक रिस्पेक्ट का इशू बन गया था वो महतो टोली के लिए, बिकॉज सिंस इट हैज़ ऑलरेडी बीन परचेज्ड बाय द राइवल टोलीज, क्योंकि राइवल क्या होता है, अपोजिट, प्रतिद्वंदी, जो हमारे अपोजिशन में जो टोलीज थी, महतो टोली की जो अपोजिशन में टोलीज थी, उन्होंने जो लालटेन है, जो पंचलाइट है, ये पहले ही खरीद ली थी, तो भाई औरों के पास है और हमारे पास नहीं, दैट इज़ अ प्रेस्टीज इशू, ठीक है। एंड सिंस नो वन इन द महतो टोली नोज हाउ टू लाइट इट, और कोई भी ये भी नहीं जानता था कि इसको जलाते कैसे हैं, किसको कैसे चलाते हैं, पंचलाइट को, उस लालटेन को कैसे चलाते हैं, ठीक है। वेरी एम्बेरसिंग होता है, लाइक अपमानजनक, बहुत ही बुरा, ठीक है। सिचुएशन अराइजेज, ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी कि भाई अब लेके आएंगे, ले आए तो, और अब इसको चलाएगा कौन, ठीक है। इट वुड बी ह्यूमिलिएटिंग इफ समवन फ्रॉम अ राइवल टोली इज कॉल्ड टू लाइट द लैम्प, ये बहुत ही भाई अपमानजनक होगा हमारी, तो ये भाई
इज्जत के खिलाफ होगा कि अगर हम राइवल टॉली से अगर किसी को बुलाएंगे कि भाई हम ले तो आए बट हमें जलाना नहीं आता, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो ये उनकी लाइक रिस्पेक्ट के अपोजिट होगा, ठीक है। इट वुड बी ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग होता है अपमानजनक, ठीक है। एम्बेरेसिंग होता है लाइक दुखी वाला, ठीक है। इफ़ समवन फ्रॉम राइवल टॉली इज कॉल्ड टू लाइट द लैम्प, अगर किसी को राइवल टॉली से, किसी अपोजिट टॉली से अगर किसी को बुलाया जाए कि भाई हमारी हेल्प कर दो, ठीक है, द टोली वुड देन लूज ऑल ऑनर एंड बिकम अ बट ऑफ रिडिक्यूल अमंग द अदर टॉलीज ऑफ द विलेज। द टॉली, कौन सी टोली? हमारी महतो टोली, कहाँ गई? ये रही, ठीक है। द टोली वुड देन लूज ऑल ऑनर, ऑनर होता है रिस्पेक्ट, वो अपने सारी रिस्पेक्ट खो देगी, एंड बिकम अ बट ऑफ रेडिक्यूल। बट ऑफ रेडिक्यूल क्या होता है तो मिट गया, रुको एक सेकेंड, बट ऑफ रेडिक्यूल, ठीक है, BUTT, बट ऑफ रेडिक्यूल, ठीक है। ये एक बट ऑफ रेडिक्यूल होता है उपहास का पात्र, ठीक है, हंसी का पात्र, ठीक है। इट वुड बिकम अ बट ऑफ रेडिक्यूल अमंग द अदर टोलीज ऑफ द विलेज, उस गांव की जो बाकी टोलीज उनमें तो ये उपहास का पात्र बन जाएगी, मतलब और लोग इसके ऊपर हंसेंगे कि भाई ले तो आए बड़ा, जलाने आते नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अ यंग मैन नेम्ड गोधन, एक जवान लड़का है जिसका नाम क्या है? गोधन, ठीक है। इज द ओनली वन इन द महतो टोली हु नोज हाउ टू लाइट अ पंच लाइट, वो केवल एक यही था गोधन जिसको पता था कि इसको कैसे जलाते हैं, किसको कैसे जलाते हैं, पंच लाइट को कैसे जलाते हैं। बट लेकिन अगर इतना सिंपल होता तो जलवा ना लेते, इतना इशू क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बट ही वॉज बिन एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड होता है लाइक उसको निकाल देना, उसको ही वॉज बिन एक्सपेल्ड फ्रॉम द टोली फॉर सिंगिंग ल्यूड फिल्म सॉन्ग्स एंड टीजिंग द गर्ल्स ऑफ द विलेज। भाई वो ल्यूड सॉन्ग्स गाता था, अश्लील गाने गाता था लड़कियों के लिए, एंड तो सो दैट्स वाई उसको उस टोली से निकाल दिया गया था, ठीक है। तो अब ये इशू हो गया कि भाई उसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, क्योंकि और किसी को आती नहीं है और केवल उसको आती है, दूसरी टोली से भी नहीं बुलाना चाहते और जलाना भी चाहते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो ये एक इशू क्रिएट हो गया था, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन गुलरी काकी, अब ये एक नया कैरेक्टर है गुलरी काकी, ठीक है। द मदर ऑफ अ गर्ल नेम्ड एज मुनारी, एक लड़की है मुनारी नाम की, उसकी मदर का क्या नाम है? गुलरी काकी। हैड कंप्लेन टू द पंचायत दैट गोधन सैंग ल्यूड सॉन्ग्स टू हर डॉटर। जो गुलरी काकी है उन्होंने पंचायत को शिकायत कर दी थी कि जो गोधन है दैट यंग मैन, वो क्या करता है? अश्लील गाने गाता है उसकी बेटी की तरफ। बट नाउ सीइंग द ऑनर ऑफ द टोली, लेकिन ऑनर होता है प्रेस्टीज, इज्जत, रिस्पेक्ट। अब ऑनर ऑफ द टोली एट स्टेक, स्टेक होता है दांव पे। अब यह इस टोली की जो इज्जत है वो दांव पे लगी हुई है, तो गुलरी काकी हरसेल्फ कम्स फॉरवर्ड, गुलरी काकी अपने आप सामने आती है, आगे बढ़ती है, एंड सजेस्ट दैट, और यही सजेशन करती है, यही बोलती है दैट गोधन शुड बी कॉल्ड टू लाइट द पंच लाइट, कि गोधन को बुलाना चाहिए पंच लाइट को जलाने के लिए, ठीक है। एट वंस गोधन इज इन्वाइटेड, फिर एक बार गोधन को बुलाया जाता है टू लाइट द लैम्प, उस लैम्प को, उस लालटेन को जलाने के लिए। एंड हिज ट्रेसपासेस, ट्रेसपासेस होता है अपराध, अपराध, ट्रेसपासेस आर फॉरगिवन, और जो उसके अपराध थे जितने भी उन्होंने उसने गलतियां की थी उनको माफ़ कर दिया गया। क्यों 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 माफ़ कर दिया गया? बिकॉज उसने जो टोली की जो इज्जत थी जो बिल्कुल दांव पे लगी हुई थी उसको बचा लिया, ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर जिसमें हमने क्या देखा कि पूरा चैप्टर किसके बारे में है? पंच लाइट के बारे में है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। So thanks for watching. If you find my video helpful then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।